हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप शुरुआत में देखेंगे, कायरव और कार्तिक दोनों मिलके पतंग उड़ा रहे होते हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते मांझा ठीक से कस के पकड़ने की वजह से कार्तिक का हाथ भी कट जाता है मांझे से। तो इसके बाद वो कायरव देखता है कि उसके पापा के हाथ से खून निकल रहा है हल्का सा, तो वो घबरा जाता है और बार बार समझाने की कोशिश करता है, पतंग ही तो है पापा, छोड़ दीजिए इसको, हाँ नहीं तो और ज़्यादा चोट लग जाएगी। दूसरी तरफ मनीष स्वर्णा के साथ खड़े होके बोल रहा होता है कि हाथ के घाव के सबको दिख रहे हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ वो है उसके मन का घाव। जब मन का घाव सबसे ज़्यादा हो तो शरीर का घाव समझ में नहीं आता है। वही बात मेरे बेटे के साथ हो रही है अभी। और पतंग उड़ाते समय कायरव ने एक बात बोली थी कि पापा इस पतंग को टूटने मत दीजिएगा, मैंने एक स्पेशल मैसेज डाला है इस पे। और कुछ देर बाद अक्षु रोने लगती है तो हल्का सा कार्तिक का ध्यान उसकी तरफ जाता है और पतंग कट जाता है और कार्तिक वहां से भागते हुए पतंग को पकड़ने के लिए रोड पे चला जाता है और पतंग को पकड़ लेता है। और तब उसको याद आ रहा होता है कि कायरव ने मुझसे कहा था कि उसने किसी के लिए स्पेशल मैसेज लिखा है, तो मैं इसको कैसे जाने देता। दूसरी तरफ रूम में आप देखेंगे कि कार्तिक और कायरव और अक्षु वहाँ पे रहते हैं और ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तो कार्तिक कहता है कि हम जब भी मम्मा को याद करेंगे हम उन सिर्फ खुश होके याद करेंगे, हमने ऐसा प्रॉमिस किया है ना। तो कायरव भी अग्री करता है उनके साथ। तो कार्तिक कहता है, बेटा आपने तो मुझे बोला था कि आपको कल राजमा चावल भी खाना है, मैंने तो भिगोया ही नहीं है। तो कायरव कहता है, कोई बात नहीं पापा, मैं कुछ भी खा लूँगा। फिर कार्तिक जवाब देता है, ऐसे कैसे बेटा, जो आपने बोला है आपको वही दिया जाएगा, कल आपको राजमा चावल ही खाने को मिलेगा। के बाद में कार्तिक और कायरव थोड़ा सा सन एंड फादर का रिलेशन में फाइट वाला हल्का सा छोटा सा प्यार वाला सीन रहता है, जहाँ पे वो दोनों पिलो फाइट करते हैं, पंजा लड़ाते हैं और फिर फाइनली अक्षु रोने लगती है तो अक्षु को ठीक से सुला देते हैं। उसके बाद में वो दोनों भी खुद सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखेंगे कि कार्तिक ने किचन में कुछ पराठे बना रहा होता है तो स्वर्णा आके बोलती है वहाँ पे कि, तो स्वर्णा कहने लगती है कि कार्तिक तुम तो बच्चों के लिए रोज ही करते हो, बच्चे हमारे भी तो कुछ लगते हैं, हमें भी कुछ करने दे दिया करो। और फिर कार्तिक कहता है कि माँ बच्चे यही तो हैं मेरे जीने का सहारा, अभी मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो कैसे होगा, बस मैं कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कायरव और अक्षु को है। और फिर कार्तिक वहाँ से रूम की ओर चला जाता है। तो दूसरी तरफ कायरव एक फोटो एक शीट पे बहुत 3-4 कोलैज पिक्चर बनाता है और उस पे लिखता है मिस यू मम्मा, जहाँ पे वो अक्षु को दिखा रहा होता है कि देखो मम्मा हमारी कितनी अच्छी है और उसको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है। और जैसे ही कार्तिक के आने की आवाज़ आती है वो पिक्चर को नीचे रख देता है और बैठ जाता है चुपचाप से। और कार्तिक के आते ही फिर कायरव बोलता है, पापा हमने थोड़ी देर पहले ही तो टोस्ट और दूध खाया था। तो फिर कार्तिक कहता है, वो खाने से पेट नहीं भरता, आपको एक परफेक्ट नाश्ता करना चाहिए। इसके लिए फिर वो पराठे बोलता है कि पराठे खाओ। तो कायरव बोलता है, मम्मा की तरह हेलीकॉप्टर उड़ा के खाना पराठा खिलाओ ना। तो कार्तिक कुछ नहीं बोलता है, एकदम से साइलेंट हो जाता है। तो कायरव बोलता है, सॉरी पापा, मुझे मम्मा की याद नहीं दिलानी चाहिए थी आपको। इसके बाद में फिर फाइनली थोड़ी सी बात होने के बाद कायरव ब्रेकफास्ट कर लेता है और नीचे वो वापस से एक ड्राइंग करने लग जाता है, वो बॉक्सर की बॉक्सिंग ग्लव्स की पिक्चर बनाता हुआ देख मनीष उसको देख लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, आपको बॉक्सिंग पसंद है क्या। तो कैरव कहता है, हाँ मुझे बहुत पसंद है, वो मूवी की तरह, पर पापा को तो मुझे सोते समय भी कहीं मैं गिर ना जाऊं इसके लिए पिलो डाल देते हैं बाजू में, तो आपको नहीं लगता कि पापा हम मुझे बॉक्सिंग करने देंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों ने जब नाम दिया था मैंने दिया भी नहीं बॉक्सिंग हाउस के लिए।
तो मनीष कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि अगर तुम पापा से बात कर रहे होते तो उनको कन्विंस करने के लिए क्या बोलते। तो कायरव बड़े ही प्यारी तरीके से समझाता है बॉक्सिंग के इम्पोर्टेंस, और फिर कहता है, मनीष कहते हैं कि अच्छा तो ये बॉक्सिंग अब कहाँ पे सीखोगे। तो कायरव कहता है कि मेरे स्कूल में बॉक्सिंग हाउस है एक, मैं वहाँ पे एंट्री ले लूँगा। इसके बाद मनीष जो है कार्तिक के पास जाता है और कहता है कि इसके बाद मनीष कार्तिक को समझाने की कोशिश करता है कि बेटा तुम तो दिन भर अपने बेटे के बच्चों के पीछे ही भागते रहते हो, तुम्हारे पास कहाँ है टाइम अपने बाप के लिए। और ये सब सुन के फिर बहुत मनीष समझा भी रहा होता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कीर्ति नक्श के पास आती है, कहती है कि हमारा फाइनेंशियल सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है अभी, तो आप इतने बड़े बड़े डोनेशंस क्यों कर रहे हैं, सीए पूछ रहे हैं ऐसा। तो नक्श कहता है कि आपको जो भी करना है कृष्णा के लिए आप प्लीज़ जाके सीए से बात कर लीजिए, और मैं ये सब कुछ आपके हवाले कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। मेरे पास पैसे बहुत थे लेकिन ना ही मैं अपनी माँ को बचा पाया और ना ही नायरा को, अब मैं क्या करूँगा इन पैसों का। और नक्श वहाँ से चला जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट। आज के एपिसोड